जिंदगी की कुछ लम्हे मैं भी लिखूंगा, जब तक नहीं मिलेगी तब तक गम सहता रहूंगा। आरजू है जीत की, कोशिश मैं करता रहूंगा। ठीक, हेलो दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अफरोज अहमद। दोस्त आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप मस्त जबरदस्त होंगे। दोस्त आज हम एक नए सिलेबस को स्टार्ट करने का प्रयास किए हैं। क्लास 9th का केमिस्ट्री में पहले चैप्टर को आज हम अच्छे ढंग से, अच्छे तौर तरीके से ध्यान देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आज आइए धुआंधार तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जाना मत मेरे दोस्त, यदि वीडियो तुम्हें अच्छा ना लगे तब छोड़ के भाग जाना, अगर अच्छा लगे तो देखते जाना। ठीक है, देखो क्या है चैप्टर का नाम, क्या है कि हमारे आसपास के पदार्थ, ये मुझे पढ़ना है दोस्त। हमारे आसपास के पदार्थ का मतलब होता है कि मेरे अगल बगल, मेरे इधर उधर, चारों तरफ, मेरे चारों दिशाओं में जो भी वस्तुएं हैं सब पदार्थ, जो भी वस्तुएं हैं सब पदार्थ है। तो ये इन्हीं का अध्ययन मुझे इस चैप्टर में करना है। ठीक है दोस्त, ब्रह्मांड में दो अवयव हैं, एक को बोलते द्रव्य और एक है ऊर्जा। इसका हम अनुभव सोचकर, देखकर, महसूस कर लेते हैं। जैसे मुझे चेक करना है कि क्या ये व्हाइट बोर्ड है, क्या चिकन है कि नहीं है, तो इसको मैंने टच किया ना, टच करके महसूस किया कि व्हाइट बोर्ड है। तो ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, यही एक द्रव्य है। इसका मतलब अगर मुझे बात करनी हो हवा की, तो हवा को मैं इस तरह पकड़ता हूं क्या? अरे नहीं पकड़ता मर्दे। इसको केवल मैं क्या करता कि अगर मुझे हवा को महसूस करना होगा कि हवा बह रही है कि नहीं, तो करते क्या है कि देखते पेड़ पे देखते हैं, जब हवा चलती तो पत्ती हिलता रहता है ना पत्ती। अरे मतलब जब हिलता रहता तो ये महसूस होता है कि हवा बह रहा है। और एक बात, जब गुब्बारे में हम फूंक मार के उसको बड़ा कर देते हैं, फुला देते हैं, जब फुलाते हैं तो उसमें हवा के रूप में संचित हो जाती है, तब हम महसूस करते हैं कि इसमें हवा भर रही है। बात समझ? कुछ वस्तुओं को हम टच भी करते हैं, कुछ वस्तुओं को टच भी नहीं करते, बस केवल अनुभव करते हैं कि ये होता है, वास्तव में ये है, सब पदार्थ है। ठीक, परिभाषाओं को ध्यान से देखते हैं। क्या है द्रव्य या पदार्थ? कहते किसे? द्रव्य या पदार्थ वह गुण है, चाहे वह है जो स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो। स्थान घेरने का मतलब ये होता है कि यदि ये मार्कर है मेरे पास, मैं यहाँ रख दूं तो देखो ये स्थान घेर लिया है, स्थान घेरा है, इतना व्हाइट बोर्ड का स्थान घेर लिया। और जिसमें इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान है, इसका कुछ न कुछ मान होगा, परिमाण होगा इसका कुछ न कुछ। समझते? बस कोई भी वस्तु हो जिसमें द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरे, वही द्रव्य कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, वह क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। अब क्या द्रव्य का भौतिक स्वरूप क्या होता है? क्या कि जो भी पदार्थ बनता है यह छोटे छोटे टुकड़ों, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जैसे मान लो सपोज दैट कि ये मार्कर का ढक्कन है ना, ये बना हुआ है किसी न किसी कण से मिलकर बना होगा, मिलकर बना है ना। तो मेरे दोस्त, क्या मैं इसके छोटे छोटे जो कण एक एक करके मिल के बने हुए हैं, इसको मैं क्या देख पा रहा अपनी आंख से? नहीं देख पा रहा, नग्न आंखों से मैं नहीं देख सकता। एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना होगा, क्योंकि तुम देखे हो, अगर मुझे सूक्ष्म दर्शी का प्रयोग हम करके देखते, कभी प्रचार में आता था लाइफ बॉय का प्रचार, बच्चा खेल के आता था, धादे जाता था, हाथ धो के आता था, डॉक्टर तो और तुम्हारे हाथ में तो कीटाणु है। जब सूक्ष्मदर्शी का सहायता लेता है तो दिखने लगता कि ओ माय गॉड, इसमें तो रियल में है। तो लाइव बुआ से हाथ धुलवाता था, तब एक भी कीटाणु नहीं उसके हाथ में, एक प्रचार था। समझ में? तो उसी प्रकार किसी भी पदार्थ के कणों को देखना होगा, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों को देखना होगा, तो मुझे सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो अपने नग्न आंखों से हम इसको नहीं देख सकते, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ या द्रव्य बोलेंगे। ठीक,
अब इसमें एक शब्द आया था कि स्थान घेरता है। स्थान घेरने का मतलब होता है मेरे दोस्त आयतन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। आयतन क्या होता है कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह घेरा गया स्थान या घेरा हुआ स्थान ही आयतन कहलाता है। मतलब कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, ये ढक्कन जितना स्थान घेरा हुआ है, तो यदि इसका मैं निकालूं, इसका कितना जगह घेरा है, इसी को बोलते हैं आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। ये मेरे दोस्त, यदि कोई वस्तु जितना स्थान घेर लेती है वही उसका आयतन कहलाता है। वैसे आयतन में तो 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसलिए आयतन का माप होता है, ये साइड पद्धति में इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। फिर यदि ये कोई पदार्थ का, लेकिन द्रव को मापना होगा तो वह लीटर में मापा जाता है। द्रव किस में मापा जाता है? लीटर में मापा जाता है। तो तुम्हें एक छोटा छोटा मात्रक भी इसमें दर्शाया गया है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10 की पावर 6 सेमी क्यूब। अगर मीटर को सेमी क्यूब में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 10 की पावर 6 सेमी क्यूब कर देंगे। ठीक है। यदि 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 लीटर की मैं जब बात करूं तो 1000 सेमी क्यूब होता है, लेकिन 1 मीटर क्यूब की मैं बात करूं तो 10 की पावर 6 सेमी क्यूब होता है। बात क्लियर? अब ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, यदि 1 लीटर में कितना डेसीमीटर होता है तो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें ये मैं बात करूं कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, ये भैया ने आइए ध्यान दे, कितना सेंटीमीटर बटा के 1000 लीटर, यही ना? सॉरी, 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर देखिए, ये देखो क्यूब से क्यूब कैंसिल, ये 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा तो कितना आएगा? 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की पावर 3 लीटर। कितना आएगा? 10 की पावर 3 लीटर। बात समझ में आई? इतना समझ में आया ना? चलो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि पदार्थ के कणों का अभिलक्षण एक गुण, मतलब कि उसका जो गुण है, पदार्थों का जो एक गुण होता है कि वो किस रूप में होते हैं, तो उसका गुण को समझते हैं। क्या होता है? पहला क्या कर रहा है? 2 भिन्न पदार्थों को, यदि जो 2 भिन्न पदार्थ हो, यदि वह अपने आप मिलने लगे या चिपकने लगे, 2 भिन्न मतलब कि जेंडर चेंज हो, जब आपस में चिपकने का प्रयास करता है उसी को विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। तो 2 जब अपने आप मिलने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। यह एक प्रकार का गुण होता है पदार्थों का। दूसरा क्या है? पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जो बिल्कुल होता है, खाली खाली होता है। उसके बीच में, पदार्थों के बीच में खाली स्थान होता है। यदि तुम देखो, बात को ध्यान से सुनो, यदि खाली स्थान नहीं होता, द्रव हम जल लेते हैं, जल के अंदर हम नील डाल देते हैं। नील का नाम सुना? जो नीला कलर का होता है, उसमें डालते हैं तो पूरे द्रव के रूप में फैल जाता है। कारण क्यों फैलता है भाई? क्योंकि द्रव के अंदर रिक्त स्थान होता है। उस स्थान में नील जाके कवर कर देता है, अपने स्थान को घेर लेता है नील जाके। तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, उसी को बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान या आकाश बोलते हैं। बात क्लियर? तो क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक स्थान या आकाश बोलते हैं। नहीं भैया, तीसरा क्या कहता? पदार्थों के कण निरंतर गति करते हैं, तो जी बिल्कुल एक दूसरे चैन से ना होने लगा, कीड़ी रेंग रही है, वो एक जगह चैन से नहीं रहते, तो क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक है, निरंतर गति करते रहते हैं, इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा होती है। किसी भी पदार्थ में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को गतिज ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन पदार्थों के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। यदि मैं गतिज ऊर्जा का ताप बढ़ा दूं, चाहे कोई पदार्थ का ताप बढ़ा दूं, ताप को जो ही मैं बढ़ाऊंगा, ताप को बढ़ाने का मतलब यदि मान लो ये मार्कर है, मार्कर को मैं चिमटा से मार खाया है, मम्मी क्या थे,
सिउठा जिसको बोलते हैं देहात में, मतलब हम लोगों के इलाके में सिउठा बोलते हैं, उससे मार खाया है। करती क्या थी पहले की मम्मी, अब तो जींस पहन के आ रही हैं, का बनेगी। पहले क्या होता था कि चूल्हा पे बनता था खाना, तो गैस चाहिए, खाना बनाने के लिए गैस चाहिए ना भाई, उसमें चूल्हा बनता था, चूल्हा पे खाना बनता था। तो सिउठा रहता था, तो सिउठवा को मम्मी वो लोग क्या कर देते, उसको आगे में रख देते तो धिक जाता था, उसी से दागने का प्रयास करती थी। अब तो सोच रहा कि कौन पे अगर इतना अंदर आग में है, यहां तक जलता था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के कण उठ के यहाँ भाग के आते थे। मतलब अपने अंदर का, उसके अंदर क्या होता था, गति हमेशा भागते रहते, दौड़ते थे। कोई भी अगर मान लो सपोज कि इस कमरे में आग लग जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं भागने का प्रयास करूंगा ना, कहीं ना कहीं यहां से वहां, जहां आग नहीं रहेगी वहां भागने का प्रयास करूंगा। उसी प्रकार इस पदार्थ के कण भी भागने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यदि मैं ताप बढ़ाऊंगा तो उसकी गति जो है तेज हो जाएंगी। यदि जो ही आग धीमी जलती है तो क्या होता है कि उसके कण धीरे धीरे गति करते हैं, और जब ही आग भभक के जाती है उनके कण मार जल्दी हिट हो जाता है, तुरंत हिट हो जाता है। कारण इसीलिए कि ताप बढ़ाने से गति जो क्या होती है, उसके पदार्थों की कणों अणुओं का तेज हो जाती है। ठीक, चौथा क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। पदार्थ जो होता है इस क्या कि एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करते, खींचते रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, इसमें एक बल कार्य करता है जिसको बोलते हैं अंतरा आणविक बल तथा ससंजक बल। क्या बोलते हैं उसको, ससंजक बल। हे मर्द ध्यान से सुन, एक दूसरे को आकर्षित यदि नहीं करते तो इसमें सब बिखर जाते। ये मार्कर का ढक्कन इस तरह नहीं रहता, वो बिखर के अलग अलग हो जाता। लेकिन क्या करते हैं कि कोई भी कण जो होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करने का अपने ओर घिसता कर, चुंबक बन के हम के छोड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को चिपकाए रहते हैं। क्या करते हैं, चिपकाए रखते हैं। उसे क्या बोलते हैं, क्या अंतरा आणविक आकर्षण बल या ससंजक बल। कभी ये देखा है, औरत जब शादी ब्याह में जाती हैं तो लिपस्टिक मार पोत के जाती हैं। ठीक, तो हम तुम्हें समझाते हैं क्या, ससंजक तथा असंजक बल के बारे में समझा देते हैं विधो। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलो देखो, ससंजक तथा असंजक बल एक बल का एक रूप है। संसंजक बल बोलते हैं, एक असंजक बल होता है। एक ससंजक बल, एक असंजक बल। बच्चा ने ससंजक बल का मतलब होता है कि एक ही पदार्थ के अणु एक ही पदार्थ में चिपकते हैं, एक ही पदार्थ के अणु को खींचने का प्रयास करता है, उसे ससंजक बल बोलते हैं। जैसे द्रव होता है, द्रव का बुद्ध है, जिसके बगल में द्रव का बुद्ध रख दिया जाए तो दोनों चिपकने का हमेशा प्रयास करते हैं, चिपक के एक बड़ा द्रव बना लेते हैं, द्रव का बुद्ध बना लेते हैं ना। तो इसमें जो बल लग रहा है उस बल को कौन सा बल बोलेंगे, ससंजक बल बोलेंगे। असंजक बल किसे कहेंगे, कोई जरूरी नहीं कि उससे अलग अलग वस्तुएं होती हैं, अलग अलग वस्तुओं के बीच लगने वाला बल को असंजक बल कहते हैं। जैसे मेरे दोस्त, शादी ब्याह में औरत जब मेकअप कर लेती हैं तो अपने ठूढ़ी रंगती हैं। ये हम उनके ओठ पे देखते हो लाल कलर का एकदम चौचक चिपका होता है, ना मध्य। चिपकना का कारण क्या है, क्योंकि असंजक बल उसमें क्या है, ज्यादा है। असंजक बल कम होता देख तो बह जाता है ना। जब मान लो मेकअप किया उसको किरमिया को क्या हो जाती है, ज्यादा पानी जैसे गर्मी हुई ना तो पसीना से क्या होता है, बहने लगता है, तो उसके चित्ता दिखाई देने लगता है।
उसमें क्या है कि उसका असंजक बल क्या होता है, कम होता है। और जिसका एकदम चिपका होता है, चाहे पानी और बरसात और कुछ भी आवे, उससे उसके मन में या उसके चेहरे पे कोई परिवर्तन नहीं दिखने को मिलता है। समझना? तो इसका मतलब कि वो क्या, असंजक बल उसका क्या होता है, ज्यादा होता है। यही है ससंजक तथा असंजक बल। बात समझ में? यदि दोस्त ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।